हेलो गाइस। तो गाइस वक्त हो चुका है एक और सुपर हीरो शोडान का। तो गाइस इस बार सुपर हीरो शोडान में है हल्क वर्सेस एवेंजर। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई बार। गाइस आप सभी ने कॉमिक्स में इमॉर्टल हल्क को एवेंजर से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये ना तो पहली बार है और ना ही आखिरी बार। एवेंजर्स पिछले कई सालों में हल्क को रोकने के लिए कई बार उससे लड़ चुके हैं। एक बार जब हल्क को रोकने के लिए एवेंजर्स को एक साथ लाया गया था, लेकिन उनकी हर लड़ाई इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। इसलिए ये वीडियो हल्क और एवेंजर्स की आज तक की सभी बैटल्स को एक्सप्लेन करेगी। एवेंजर्स #1 1963 एवेंजर्स के इशू 1 में लोकी हमारे सुपर हीरोज़ को हराने के लिए हल्क का यूज़ करता है। लोकी हल्क को एक ब्रिज तोड़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर फंसा देता है। हल्क की न्यूज़ सुनकर थॉर, आयरन मैन, एंड मैन और वास्प वहाँ पहुँच जाते हैं। थॉर तुरंत ही समझ जाता है कि ये सब लोकी का किया करा है और वो तुरंत ही एसगार्ड के लिए निकल जाता है। बाकी बचे हीरोज़ हल्क को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें वो वहाँ की एक सर्कस में मिलता है, जहाँ वो एक रोबोट जोकर की तरफ पोज कर रहा होता है। यहाँ हमारे हीरोज़ और हल्क के बीच बहुत सी छोटी सी लड़ाई होती है, जिसमें कुछ लात घूंसे चलते हैं, लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं। और इससे पहले कि हल्क अपना गुस्सा हमारे हीरोज़ पर निकालता, थॉर लोकी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिससे उनकी ये फर्स्ट बैटल बीच में ही ड्रॉ हो जाती है। इनक्रेडिबल हल्क इशू 316 इनक्रेडिबल हल्क इशू 316 में डॉक्टर सैमसन हल्क और बैनर दोनों को अलग करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हल्क के सेपरेशन धीरे धीरे बुरे सपने में बदल जाता है। इस सेपरेशन से बैनर कोमा में चला जाता है और बचता है तो सिर्फ सेवेज हल्क। सेवेज हल्क पूरी तरह से पागल हो चुका है और उसका ये पागलपन हज़ारों लोगों की मौत का कारण भी बनता है। एक और जहां शी हल्क अपने कज़न को बचाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर सबसे पावरफुल एवेंजर्स आयरन मैन, नेमोर, हरक्यूलिस और वंडा मैन हल्क को रोक रहे थे। लेकिन वो हल्क को रोकने में जितने पंचेस मार रहे थे, उनसे वो और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लास्ट में डॉक्टर सैमसंग आकर उसे समझाता है कि वो उसे रोक नहीं रहे, बल्कि उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। इसी बीच हल्क वहाँ से चला जाता है और वो दिखा देता है कि एवेंजर्स अभी भी उसके आगे कुछ नहीं। इनक्रेडिबल हल्क इशू 434 1995 इनक्रेडिबल हल्क का इशू 434 निक फ्यूरी के फ्यूनरल को दिखाता है। निक फ्यूरी को पिछले इशूज़ में पनिशर ने मार दिया था। यहाँ हल्क हीरो से लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूर से ही फ्यूरी के फ्यूनरल को देखता रहता है। लेकिन हमारे हीरोज़ कहाँ मानने वाले थे, वो उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। इस हमले में विजन, हरक्यूलिस और जॉइंट मैन शामिल थे। हल्क विजन को एक हाथ से दूर फेंक देता है, लेकिन वो जॉइंट मैन और हरक्यूलिस से नहीं लड़ता और वो दोनों उसे पंच मारकर बाकी हीरोज़ के पास भेज देते हैं। यहाँ हल्क और स्कारलेट विच में तू मैं हो जाती है। इसी बीच यूएस एजेंट भी पीछे से हल्क पर हमला करता है, लेकिन विजन की तरह हल्क उसे भी उठाकर फेंक देता है। लेकिन लड़ाई आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उन सभी को रोक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आज के दिन भी वो सब लड़ते ही रहें। द अल्टीमेट्स इशू 5 अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में बैनर फिर से हल्क सीरम पर काम करता है, लेकिन इस बार फिर से वो कुछ गड़बड़ कर देता है। इस बार वो अपने हल्क सीरम में कैप्टन के ब्लड का भी यूज़ करता है। अब इसे हम सुपर सोल्जर सीरम कहें या हल्क सीरम, ये आप देखिए। सीरम बनने के बाद वो इसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो हल्क बनना मिस कर रहा था और चाहता था कि सभी हीरोज़ वापस एक साथ आ जाएं। लेकिन हल्क बनने से पहले बैनर बैटी को फ़ोन करता है, जो कि मैनहट्टन में फ्रेडी फ्रिंज जूनियर के साथ डिनर कर रही थी। हल्क बनने के बाद बैनर बैटी की तलाश में मैनहट्टन को तबाह करना शुरू कर देता है। यहाँ एवेंजर्स उसे रोकने आ जाते हैं, जिसमें जॉइंट मैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे बड़े हीरो शामिल थे। वो जॉइंट मैन को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो आयरन मैन और कैप्टन के पीछे पड़ जाता है और दोनों को अधमरा कर देता है। वो हमारे हीरोज़ को तो मार ही देता अगर वहाँ थॉर नहीं आता तो। थॉर के आते ही वहाँ बैटी आ जाती है, जिससे हल्क का ध्यान बढ़ जाता है और इसी बीच वास्प उसके माइंड को अंदर से इलेक्ट्रोकट कर देती है, जिससे हल्क वापस बैनर बदल जाता है और वहाँ उसका दोस्त कैप्टन उसे एक किक मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। वर्ल्ड वॉर हल्क 2070 वर्ल्ड वॉर हल्क क्रॉसओवर इवेंट में हल्क पूरे मार्वल यूनिवर्स का दुश्मन था। वैसे तो हल्क का मेन टारगेट आयरन मैन का इल्यूमिनाटी ग्रुप था, जिसमें आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बड़े हीरोज थे। हल्क एक एक करके सभी को आसानी से हरा देता है, क्योंकि पूरा मार्वल यूनिवर्स उसका दुश्मन है, जिसमें वो अपनी कज़न शी हल्क को भी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे पूरा मार्वल यूनिवर्स उससे हार जाता है। अब मार्वल यूनिवर्स के पास एक ही लास्ट होप बचती है, सेंट्री। इन दो पावर हाउसेस के बीच लड़ाई में मैनहट्टन लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन एंड में वो दोनों अपनी ह्यूमन फॉर्म्स में वापस आ जाते हैं। इमॉर्टल हल्क इशू 7 इमॉर्टल हल्क इशू 7 में हल्क थॉर को ऐसा पंच मारता है कि उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि हल्क गॉड है या डेविल। इसके बाद हल्क बस्टर को दो टुकड़ों में तोड़ देता है और शी हल्क को भी एक ही बार में हरा देता है।
अब आयरन मैन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे अपनी हेलियोस लेज़र का यूज़ करना पड़ता है। ये लेज़र हल को मार देती है और साथ ही पूरे टाउन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। एवेंजर्स इमॉर्टल हल के आगे इतने बेकार थे कि उन्हें एक ऐसे वेपन का यूज़ करना पड़ता है जो किसी डूम्सडे से कम नहीं है। भले ही एवेंजर्स ये बैटल जीत गए हों, लेकिन किस कीमत पर। इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्होंने एक पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बैटल सबसे मज़ेदार थी? मेरे अकॉर्डिंग तो वर्ल्ड वॉर हल्क वाली बैटल सबसे बेस्ट थी। लेकिन गाइस अपना जवाब कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, एक बार सब्सक्राइब और हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।